हेलो एवरीबॉडी, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे से नमस्कार मेरे भाई। तो फाइनली आप सभी लोगों की इंतजार की घड़ियां जो है वो हो चुकी है पूरी तरीके से समाप्त। और अब तो अगर मैं बात करूंगा तो हफ्ते भर का भी समय जो है वो हमारे पास में नहीं बचा है। आज की जो डेट है वो हो चुकी है 25 और ये लगा लो वैसे 26, 27, 28, 29 और 5वें दिन आपका एग्जाम जो है वो आपके सर पे आ चुका है। गॉट द पॉइंट। इसी के साथ में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली इंफॉर्मेशन जो है वो देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आखिरी मोमेंट तक आप जरूर देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि यस जो सीएसके इंडिया ने वादा हमसे किया था कि पहले दिन से लेकर आखिरी मोमेंट तक सीएसके इंडिया की टीम आपके साथ में रहने वाली है, वो वादा अगर हम लोगों ने पूरा किया है तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में रिव्यू जो है वो जरूर से दे दीजिएगा। गॉट द पॉइंट। चलिए सर, तो सबसे पहले वाली बात ये, आप सभी को पता है कि 30 जुलाई को आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है फाइनली CSEET वालों का, जो कि आपका होना चाहिए था 8 जुलाई को, पर पोस्टपोन होके फाइनली 30 जुलाई को होने जा रहा है। इसके अगर मैं एडमिट कार्ड के बारे में बात करूंगा तो भाई साहब बहुत ध्यान से यहां पे आपको बताया जा रहा है कि आपको ये लिंक प्रोवाइड किया गया है जहां पे क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी एडमिट कार्ड वाले पेज पे आपको पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन जो है वो बोले आपको दिए गए। गॉट द पॉइंट। द एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल फ्रॉम 22 जुलाई, यानी कि ऑलरेडी आपका जो एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल है आपके पास में और आप यहां से सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सर डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है भाई साहब। सबसे पहले जो लिंक आपको दिया गया, सर हमें वो लिंक नहीं मिला है, तो भाई साहब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का लिंक जो है वो आपको यहां पे भी दिया हुआ है। आप सिंपली उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपको यहां पे जो 111 से स्टार्ट होने वाला आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो आपको यहां पे डालने का होगा। फिर इसके बाद में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपका पासवर्ड होगा, तो वो आप यहां पे डाल दीजिएगा। और ये जो कैप्शन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है 346 या आपका जो भी अलग आएगा वो आप यहां पे डाल देंगे 346 या वट एवर द नंबर इट इज, और लॉगिन के ऊपर क्लिक जो है वो आप यहां पे सिंपली कर दीजिएगा। गॉट द पॉइंट। जैसे ही आपने ये वाला काम कर दिया तो अगला पेज जो होगा वो इस तरीके का यहां पे आपका ओपन हो जाएगा। अगर ये पेज पे मैं यहां पे देखूंगा तो सिंपल तरीके से जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहां पे दिया होगा। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहां पे दिया हुआ है वो एकदम सही वाला है क्या, ठीक है, आपका नाम सही तरीके से लिखा हुआ है क्या। यहां पे वापस से कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जो मोबाइल नंबर है वो एकदम सही सही यहां पे लिखा हुआ है क्या। गॉट द पॉइंट। फिर मॉक टेस्ट की डिटेल की बात अगर मैं यहां पे करूंगा तो जो मॉक टेस्ट आपका रहेगा उसका लॉगिन आईडी, कौन से डेट को आपका मॉक टेस्ट होने वाला है, कौन से डेट को होने वाला है मेरे भाई, 27 जुलाई का आपका मॉक टेस्ट जो है वो होने वाला है। गॉट द पॉइंट। चलिए उसका पासवर्ड और बैच टाइमिंग आपका क्या रहेगा मॉक टेस्ट का, ये भी आपको यहां पे सिंपली दिया हुआ है, तो इसको आप एडमिट कार्ड में अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। गॉट द पॉइंट। और इसी मॉक टेस्ट के डिटेल के नीचे में अगर आप देखोगे तो आपको यहां पे लाइव टेस्ट का जो डिटेल है वो भी आपको प्रोवाइड किया गया है। सर अगर मैं लाइव टेस्ट के डिटेल के बारे में बात करूं तो वही आपका लॉगिन आईडी, साथ में आपका पासवर्ड जो वो भी आपको दे दिया गया है, साथ में डेट, सबकी डेट सेम रहने वाली। लेकिन अगर मैं टाइम के बारे में बात करूंगा तो लेट मी टेल यू दिस थिंग कि हर एक बच्चे का जो टाइम रहेगा वो अलग रह सकता है। कुछ बच्चों का टाइम स्लॉट 9:30 बजे से स्टार्ट होगा तो किसी का 11 बजे से भी हो सकता है, किसी का 12 बजे से भी हो सकता है। तो टाइम स्लॉट जो है वो देख लीजिएगा। प्लीज ये मत कहना कि सर बोले हमने आपके इसमें देखा था तो 9:30 लिखा हुआ था तो मुझे लगा 9:30 का ही पेपर होगा इसलिए मैं तो भूल गया सर पेपर देना, ऐसा मत करिएगा। गॉट द पॉइंट, ठीक है साहब। इस बात को ध्यान जो है वो आप यहां पे रखिएगा। फिर इसके बाद में अगला जो पॉइंट है SEB ब्राउजर जो आपका है वो डाउनलोड कैसे करना उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले यहां पे इस बात को यहां पे नोट कर लीजिएगा। क्या कहता है भाई साहब कि अगर मैं मॉक टेस्ट के बारे में बात यहां पे करूं तो 27 और 28 जुलाई को आपका जो मॉक टेस्ट है वो होने वाला है। और ये वाली बात कि 27 को है या 28 को है आपके वाला, वो आपको आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होगा जहां पे मैंने दिखाया वहीं पे ही। गॉट द पॉइंट। फिर इसके बाद में अगर मान लीजिए आपको कोई टेक्निकल इशू आता है, किस टाइम पे सर, टेस्ट के प्रोसेस के टाइम पे। गॉट द पॉइंट। मॉक टेस्ट के टाइम पे बोल लीजिएगा, और या फिर आप बात करिएगा किसके बारे में, अगर आप बात करेंगे फाइनल वाले के भी बारे में, तो कैंडिडेट के पास में यहां पे 2 हेल्पलाइन नंबर जो है वो यहां पे आपको प्रोवाइड किए गए हैं जो कि
जुलाई 21 से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑपरेशनल हो जाएंगे, मतलब कि ऑलरेडी ये क्या हो चुके हैं, ऑपरेशनल हो चुके हैं। गॉट द पॉइंट, डन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बोले आपके पास में ये ऑप्शन है, लेकिन सर अगर हम यहाँ पे कॉल कर रहे तो बोले हमें कॉल वेटिंग आ रहा है, कई बार ट्राई कर लिया कॉल वेटिंग ही आ जा रहा है, मुझे अपना नाम चेंज करवाने का था, अपना ईमेल आईडी चेंज करवाने का है, तो भाई साहेब आप यहां पे मेल भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि आप चेंज करवाने की बात कर रहे हैं, या टेक्निकल प्रॉब्लम आपको आ रहा है उसके बारे में आप बात यहां पे कर रहे हैं, तो CSWT ऑनलाइन एग्जाम @gmail.com है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में आप कभी भी इस पे मेल जो है वो कर सकते हैं। तो ICSI की टीम जो रहेगी वो आपको सिंपली यहां पे क्या कर देगी, मदद जो है वो यहां पे आपको प्रोवाइड कर देगी। अंडरस्टूड द पॉइंट, डन सर। और उसके बाद में सर आपका जो एडमिट कार्ड होगा वहीं पे ही आपको SEB ब्राउजर जो आपका है उसको डाउनलोड करने का लिंक जो है वो आपको सिंपली वहां पे दिया गया होगा। जैसे ही आप ये वाली लिंक के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये बहुत ध्यान से, आपने डाउनलोड SEB पे यहां पे क्लिक किया होगा, क्लिक करने के बाद में क्या होगा, यहां पे ये देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है, रिमूव द पॉपअप ब्लॉकर बिफोर स्टार्टिंग डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द सेफ एग्जाम ब्राउजर। अगर आपने इसको यहां से नहीं हटाया, सर ये कहां पे होता है, कहां से हटाना पड़ेगा, तो गाइज इसमें देखिएगा आपको यहां पे दिख जाएगा कि जो आपका ये वेबसाइट होता ना, यहां पे ये कुछ आपको ताला टाइप में दिखाई देगा, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे रिमूव करने का ऑप्शन जो है वो आपको आ जाएगा, तो उसको आप वहां से क्या कर दीजिएगा, रिमूव जो है वो कर दीजिएगा, या तो ये साइड में होगा या तो फिर आपका ये साइड में मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में अगर मैं बात यहां पे करूंगा, डाउनलोड करने के लिए क्या कहा गया, क्लिक टू द डाउनलोड द सेफ एग्जाम ब्राउजर फाइल, ये फाइल पे आपको क्लिक करना ऑन टू योर कंप्यूटर फ्रॉम द अबव फॉर्म और फ्रॉम द लिंक प्रोवाइडेड टू यू इन योर ईमेल और SMS। आपको इसका ईमेल और SMS जो है वो भी आ चुका होगा, ठीक है। डाउनलोड करते टाइम पे ये बहुत ध्यान से, आप में से काफी सारे लोगों के लैपटॉप में, कंप्यूटर में एंटीवायरस जो उसको इंस्टॉल किया हुआ होगा, तो वो आपको ऐसा मैसेज दे सकता है टू रीकंफर्म द डाउनलोड कि आर यू श्योर कि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, क्योंकि वो EXE फाइल है। गॉट द पॉइंट, तो आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है और सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिएगा कि हाँ भाई साहब मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूं, मेरे एग्जाम का सवाल है। गॉट द पॉइंट, चलिए तो आपको वरी नहीं करना, इट इज वेरी सेफ टू डाउनलोड एंड रन द EXE फाइल। दिस EXE फाइल इज नीडेड ओनली फॉर द एग्जाम एंड नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, किसी और चीज के लिए नहीं लिया जा रहा है। ICSI इस बात का डिस्क्लेमर जो है वो आपको यहां पे दे रहा है, ठीक है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जाम यू मे गो टू द कंट्रोल पैनल, और आप क्या कर सकते हो, इस एग्जाम ब्राउजर को अनइंस्टॉल कर सकते हो इफ यू वांट टू। गॉट द पॉइंट, पर एग्जाम होने के बाद, एक बार जब आपने डाउनलोड कर लिया है तो जब तक कि आपका फाइनल एग्जाम 30 तारीख को हो नहीं जाता है तब तक कि आप इसको क्या नहीं करेंगे, अनइंस्टॉल करने का काम जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट, इंस्टॉलेशन। डबल क्लिक ऑन द SEB लाइट टू स्टार्ट द इंस्टॉलेशन। You will get the following pop-up window that will say window protected your PC. Click on more info to know more about. Click on the run anyway. Run anyway पे आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप यहाँ पे करोगे, इसके ऊपर क्लिक किया, विंडोज प्रोटेक्टेड, डोंट रन, रन एनीवे पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। डोंट रन पे नहीं करेंगे, किस पे करेंगे, रन एनीवे पे क्लिक जो है वो कर देंगे। वो करने के बाद में आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना होगा और फिर उसके बाद में आपको क्लोज के ऊपर क्लिक जो है वो कर देना होगा, राइट। और फिर इसके बाद में you will be able to see two shortcut, SEB light और repair tool. Please double click on the SEB light shortcut icon. मतलब अगर आपने इस पे नहीं भी किया तो भी चलेगा, पर इस पे करना क्या होगा, जरूरी होगा, इस पे डबल क्लिक आपको यहाँ पे करने का है। वो करने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली मैसेज जो है वो आ जाएगा, डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप फ्रॉम द अननोन पब्लिशर टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइसेस। आपको येस पे क्लिक करना है, नो पे मत कर देना, येस पे क्लिक जो है वो आपको यहां पे करना होगा। और जैसे आप येस पे क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपका क्या होगा, इंस्टॉलेशन जो होगा वो यहां पे सिंपली कंप्लीट हो चुका होगा। अंडरस्टूड द पॉइंट भाई सब, ठीक है। और फिर यहां पे जो आपका मॉक टेस्ट का और फाइनल एग्जाम का लॉगिन आईडी होगा वो यहां पे डालोगे, पासवर्ड यहां पे डालोगे, इसको टिक कर दोगे और फिर यहां पे साइन इन जो है वो आप सिंपल तरीके से यहां पे कर लेंगे। गॉट द पॉइंट, तो ये आपका सिंपली प्रोसेस हो जाएगा किस चीज का, आपके SEB को डाउनलोड करने का। फिर इसके बाद में भाई साहब सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, ये भी यहां पे आप देख लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए, प्रोसेसर कौन सा चाहिए, रैम कौन सा चाहिए, स्क्रीन का रेजोल्यूशन मिनिमम कितना होना चाहिए, ब्राउजर आपको कौन सा लगेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में वेब कैमरा जो है वो आपका क्या चाहिए, माइक्रोफोन आपका कौन सा चाहिए, अनेबल वेबकैम एंड माइक अंडर द क्रोम सेटिंग एक्सटेंशन, डिसेबल एड ब्लॉकर पॉपअप ब्लॉकर अंडर द क्रोम एक्सटेंशन। और जो नेट फ्रेमवर्क आपका रहेगा वो ये वाला बोले आपको यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड करना है, जिसके लिए आपको ऑलरेडी लिंक जो है वो यहाँ पे दे दिया है। एंटीवायरस, ठीक है,
टू बी डिजेबल्ड कैन बी री अनेबल पोस्ट एग्जामिनेशन। एक बार के लिए एंटीवायरस जो आपका होगा उसको आप डिजेबल कर दीजिएगा, बाद में अगर आप चाहो तो उसको वापस री अनेबल जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये सारे सिस्टम को प्रॉपर नहीं करवा पा रहे हैं तो किसी कैफे वाले के पास में जाइएगा, वो करवा के दे देगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। अगर मैं इंटरनेट रिक्वायरमेंट की बात करूं तो स्टडी इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, 2 Mbps की स्पीड जो है वो होनी चाहिए अगर आपको स्मूथली एग्जाम जो है वो देना है। तो स्पीड को अगर आपको टेस्ट करना है तो ये वाली वेबसाइट पे जाके आप टेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। कनेक्टिविटी 2 Mbps और मोर, डेडिकेटेड और कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी, वायर्ड हो या वायर्डनेस हो तो भी चलेगा, मतलब अगर आप अपने फोन से भी करना चाहें तो भी चलेगा, हॉटस्पॉट से भी कर सकते हैं। डेटा यूजर्स 1.5 GB जो है वो आपका यूज होने वाला है फाइनल एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इतना डेटा जो है वो आपके फोन में रखिएगा अगर आप फोन के हॉटस्पॉट से इस चीज को कनेक्ट करने की बात जो कर रहे हैं। तो ब्राउजर की सेटिंग, इंटरनेट कुकीज जो है उसको अनेबल कर दीजिएगा, जावास्क्रिप्ट को अनेबल कर दीजिएगा, एडब्लॉक मस्ट बी डिजेबल्ड, डिजेबल द ब्राउजर एक्सटेंशन एक्सेप्ट एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये आपको देखना होगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा सर एक ना रिमोट कंट्रोल लेने वाला एक ऐप होता है जिसका नाम होता है एनी डेस्क। ठीक है, अगर आपके सिस्टम में सडनली वहां पे प्रॉब्लम आता है और आप चाहते हैं कि आईसीएसआई की जो टीम है वो आपकी मदद वहां पे करे, तो आपको ये डाउनलोड करके रखना होगा, जो कि आप ये वाले लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर द हेल्प डेस्क टीम टू टेक रिमोट एक्सेस ऑफ योर फॉर द सपोर्ट नीडेड टू डाउनलोड द अबव। ठीक है, candidate to have administrative privileges on the laptop desktop to enable the installation uninstallation, windows system login should have administrator right वगैरह वगैरह वगैरह, ये एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, मेन जो मैं ये बात यहां पे करूंगा, आ जाओ भाई साहब ये एडिशनल वाले पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये हो गया वेरीफाई दैट ऑडियो एंड माइक्रोफोन आर नॉट सेट टू द म्यूट, ये भी इंपॉर्टेंट वाली चीज है भाई साहब। ठीक है, एक्सटेंडेड मॉनिटर जो है वो आपको यूज नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि एक ही कंप्यूटर पे 2 मॉनिटर लगा लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Some security software program like antivirus or internet security software can disrupt the exam delivery and may need to be disabled. अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो है वो होनी चाहिए। लैपटॉप अगर आपका होगा तो कंटिन्यूसली सप्लाई पे रखिएगा। अगर कंप्यूटर के थ्रू करने वाले तो यूपीएस जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए, ताकि लाइट जाते ही आपका जो कंप्यूटर है वो क्या ना हो जाए, बंद ना हो जाए। इंटरनेट कनेक्टिविटी विद रिक्वायर्ड बैंडविड्थ एंड रिक्विजिट system configure are must for the successful completion of the examination. Secure browser application is mandatory. Exam will run only when the both webcam and microphone are enabled in the desktop or the laptop. All applications that use camera, microphone, screen sharing should be switched off during the examination. आपके लैपटॉप पे आपका जो ब्राउजर रहेगा उसके अलावा और कुछ भी चालू नहीं होना चाहिए जिसमें कि आपका कैमरा या माइक्रोफोन जो है वो वहां पे भी यूज होता हो। ठीक है, सारी थर्ड पार्टी सेटिंग जो है उनको क्लोज या डिसेबल कर दीजिएगा। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू जिसे कहा जाता है वो 2017 उससे भी और नया होना चाहिए। व्हेन यू स्विच बिटवीन द ऐप ड्यूरिंग द टेस्ट टेकिंग इन द मोबाइल, योर सेशन रिकॉर्डिंग विल कंटिन्यू। काइंडली अवॉइड स्विचिंग ऐप ड्यूरिंग द टेस्ट टेकिंग इंक्लूडिंग चेकिंग नोटिफिकेशंस। कुछ भी मत कीजिएगा भाई साहब, चुपचाप अपना जो पेपर है वो दे दीजिएगा। अगर आप यहां पे अपने आप को स्विच करने बैठ जाएंगे तो मान लिया जाएगा कि आप चीटिंग जो है वो कर रहे हो और अकॉर्डिंगली फिर आपको पेपर नहीं देने जाएगा। स्विचिंग नेटवर्क में डिस्टर्ब द टेस्ट टेकिंग एंड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू लॉग इन बैक इनटू द सिस्टम आफ्टर 3 मिनट्स ऑफ द कूल डाउन पीरियड। सीरियसली पेपर दे दीजिएगा भाई साहब। ठीक है, चलिए ड्यूरिंग द फोटो कैप्चर, वो टाइम पे आपकी फोटो जो है वो भी ली जाएगी। इफ द फेस नॉट डिटेक्टेड एरर इज शोन, काइंडली ट्राई अगेन इन अ डिफरेंट बैकग्राउंड वेयर देयर इज अ लाइट ऑन द फेस एंड नो लाइट फ्रॉम द बैक ऑफ द फेस। खिड़की आपके पीछे नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, आपका चेहरा जो होगा वो प्रॉपर तरीके से वहां पे नहीं आ पाएगा और आपकी इमेज जो है वो वहां पे क्लियर नहीं हो पाएगी। अंडरस्टूड द पॉइंट भाई साहेब, यस और नो? चलिए इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि कोई और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है। मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूं कि कुछ और है क्या। ये भी पढ़ लिया है अपन ने, इंस्ट्रक्शंस भी अपन ने देख लिए हैं, सारी चीज हो गई है, ऑल द थिंग्स आर डन। बस एक ये देख लीजिएगा कि एक और लिंक आपको यहाँ पे दिया हुआ है, SEB फाइल अगर आपको डाउनलोड करने का है क्रोम के लिए यहाँ पे लिंक अलग से दिया हुआ है, और जो आपका कौन सा है एज, ठीक है, उसके लिए आपको अलग से यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप सीधा यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। इनका जो लिंक रहेगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, राइट। चलिए, और इसके बाद में भाई साहब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आप सभी लोगों को पता है कि CS कार्ड इंडिया की टीम अभी तक जो है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवा रही थी, और इसके 2 पड़ाव जो है वो यहाँ पे आपके बचे हुए हैं, गॉट द पॉइंट, और 2 बार यहाँ पे आपका रिवीजन जो है वो ना यहाँ पे क्या है बाकी है। तो कल यानी कि 26 ऑफ जुलाई को और 27 ऑफ जुलाई को आपका रहने वाला होगा ई बुलेटिन। जितने भी क्वेश्चंस आपके रिसेंट
20 इब्रोटिस में दिए हुए होंगे, तो वो अपन यहां पे सॉल्व करने वाले होंगे कल और परसों के दिन। और फिर 28 और 29 ऑफ जुलाई को आपका रहने वाला होगा महामैराथन। जिस सब्जेक्ट को, जिस कंटेंट को आप लोगों ने दिन भर बैठ के रिवाइज किया था, उसी कंटेंट को हम 2 से 3 घंटे में क्या करने वाले, रिवाइज करने वाले हैं, ताकि एकदम चेरी ऑन केक हो जाए, ताकि इतना कंफर्म हो जाए कि भाई साहब आपका प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो चुका है। गॉट द पॉइंट? चलिए, तो वापस एक बार डिसाइड करते हैं भाई साहब कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं कल सुबह ठीक 10 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।